एक दिन गर्मी में रह लेगा। देखो चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन अभी ये बनता है कि व्हाट इज द करंट। तो करंट को डिफाइन करने के लिए हमें पढ़ा था करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है आपका एम्पियर होता है। और इसके अलावा जो बेसिक यूनिट टर्म पढ़ा तो होता है आपका जंक्शन, ब्रांच एंड लूप। ये तीन वर्ड्स होते हैं जिसका डिफाइन पेपर में अक्सर आता है कि व्हाट इज द ब्रांच, व्हाट इज द जंक्शन, व्हाट इज द योर लूप। तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या व्हेन टू, जंक्शन का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो से ज्यादा कंडक्टर क्या होते हैं ज्वाइन होते हैं। क्या बोलेंगे, जंक्शन इज द पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड एज जंक्शन। व्हाट इज द ब्रांच, ब्रांच क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा तो दो जंक्शन के बीच में होगा, तो आपका ब्रांच क्या होगा, ब्रांच इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क व्हिच लाइज बिटवीन टू जंक्शन। ठीक है, फिर आपका आता है व्हाट इज द लूप। लूप क्या होता है, उसको डिफाइन करते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ। क्या होता है आपका क्लोज कंडक्टिंग पाथ, तीन डिफाइन हो गया। इसके बाद से आता है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो पहले लॉ को हम बोलते हैं करंट का लॉ, जंक्शन लॉ, ठीक है, एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये जो लॉ होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसका जो स्टेटमेंट है उसको बोला जाता है कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट होता है क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या लिखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। द अलजेब्रिक sum of current at the junction is equal to 0, that is what summation of I is equal to 0। इसमें क्या होता है, जो करंट जंक्शन के तरफ आता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। that is what current, या से लिखेंगे करंट अराइविंग एट द जंक्शन इज टेकन एज अ पॉजिटिव एंड करंट लीविंग टू जंक्शन इज टेकन एज अ नेगेटिव। इसमें क्या होता है, जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जंक्शन से जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल करंट flow toward the junction is equal to total current flow away from the junction। दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, जितना करंट जंक्शन पे आएगा वो और जितना जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट फर्स्ट लॉ के लिए हो गए, इतना आपको लिखना है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या आपका किरचॉफ सेकंड लॉ है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, इसका दो, इसको कौन से लॉ की बात करते हैं, जैसे कि आपका आएगा वोल्टेज लॉ, लूप लॉ क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है। तो उसका जो आपका स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है आपका, उसमें लिखते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ potential difference, the algebraic sum of potential difference and EMF of say at a closed loop, या for closed loop is equal to क्या होता है, जीरो। दोनों क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ V प्लस समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू जीरो, या फिर समीशन ऑफ V इंटू I प्लस समीशन ऑफ EMF इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लो ये तुम्हारा नेटवर्क है, करंट तुम्हारा सर्किट है और नीचे मेरा लूप है, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसका साइन क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। इसका मतलब क्या देखना हमें, अगर मान लो ये तुम्हारा सर्किट है तो करंट जो फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और ये आपका लूप का डायरेक्शन है, तो लूप किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, जिसके तरफ जाता है वही इसका साइन होता है, जिसके तरफ जाता है वही उसका साइन होता है। तो ये दो बन गए आपके। अगर लूप और आपका इलेक्ट्रिक नेटवर्क का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है तो टाइम्स कोसाइन क्या होगा, पॉजिटिव, और दोनों सेम तो क्या होगा आपका, नेगेटिव। अगर मान लो आपका EMF लगा हुआ है और आपका लूप ऐसा है, तो इसको बोलते हैं हायर, इसको बोलते हैं लोअर। अगर आप हायर से लोअर जाओगे तो नेगेटिव, लोअर से हायर जाओगे तो पॉजिटिव। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, साइन कन्वेंशन याद रखनी है। और यहाँ पे आता है कि सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो इसका आंसर होता है किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसको होता है, एनर्जी पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें जब भी आपको सॉल्व करना है तो एटलीस्ट दो लूप तो चाहिए ही आपको, सिंगल लूप का कोई काम नहीं आता, एटलीस्ट टू लूप चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या होगा, आपका एटलीस्ट सॉल्व होगा। डेरिवेशन में यूज़ करते हैं बट नॉर्मली हमें दो लूप तो चाहिए सॉल्व करने के लिए। जैसे आपने टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिया नंबर 10 और नंबर 11, ये दो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही दो के ऊपर आपको न्यूमेरिकल साइन पेपर उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद से आपका विस्टोन ब्रिज है, उसमें क्या होता है, इसका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, और इसका जो रेंज होता है 10 ओम से लेके 100 ओम होता है। कितना क्लियर है। फिर इसमें क्या होता है, चार्ज रेजिस्टेंस लगा होता है PQRS। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग कंडीशन होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग कंडीशन, जिसका हम डेरिवेशन करते हैं फ्रॉम यूजिंग द किरचॉफ सेकंड लॉ।
आपने देखा होगा इस तरीके से आपने कंडीशन ड्रॉ किया होगा ऐसे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में आपका लगा होता है जी, यहाँ पे एक लूप बनता है, यहाँ पे एक लूप बनता है, दो लूप बनेंगे अलग अलग, दोनों क्या करेंगे बाद में इक्वेट कर देंगे, बैलेंसिंग कंडीशन को लाएंगे तो आपको मिलेगा P/Q = S/R। क्या होगा आपका S/R। और इसमें से कोई 3 आपको दिया होगा, एक आपको पूछा जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद से आपका आता है इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है, केल्विन ब्रिज होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है। तो आपको मोस्टली 2 चीज़ आएगा, मीटर ब्रिज आएगा तो केल्विन मेथड वाला आएगा। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, आपके पास 1 मीटर का वायर होता है जिसको हम क्या करते हैं 2 पॉइंट में टाई करते हैं ऑन द मीटर स्केल। मीटर स्केल लगा होता है उसको क्या करते हैं, उसको टाई करते हैं 2 पॉइंट में, और उस दोनों जंक्शन से हम क्या करते हैं सेल को अटैच करते हैं, किसको अटैच करते हैं रियोस्टेट को अटैच करते हैं। और ऊपर क्या होता है 2 एल स्ट्रिप लगा होता है, और बीच में क्या होता है आपका सेंट्रल स्ट्रिप होता है जिसके जो 2 गैप होता है, एक को बोलते हैं राइट गैप, एक को बोलते हैं लेफ्ट गैप। तो लेफ्ट गैप में क्या होता है आपका अननोन लगा होता है, राइट गैप में क्या होता है आपका नोन लगा होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक वर्किंग क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं सुटेबल रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम की को क्लोज करते हैं, तो करंट आई क्या होता है सर्किट फ्लो होता है, और जो आपका यहाँ पे जी लगा होता है वो क्या करता है रीडिंग को शो करता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन बनाते हैं, दैट मींस व्हाट कि हम क्या करते हैं बाय यूजिंग द जोगी वी गेट नल पॉइंट, क्या करते हैं नल पॉइंट पाते हैं, और कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस होगा, एक LX होगा, एक LR होगा। X कहाँ पे होगा लेफ्ट गैप में होगा, R कहाँ पे होगा राइट गैप में होगा। तो X के नीचे जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे LX, और R के नीचे का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे LR। ठीक है, तो LR LX क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे A B बीच में क्या होता है D, तो AD को बोलेंगे LX और BD को बोलेंगे LR। ठीक है, इसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम यूज करते हैं बैलेंस कंडीशन। तो x के नीचे वाला जो होता है उसके नीचे आएगा, r के नीचे वाला उसके नीचे आएगा, या फिर x/r कर दो और lx/lr कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा x/r, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा देखो जहाँ पे lx है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे rad होता है, और जहाँ पे आपका bd है वहाँ पे जो होता है rbd होता है। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R = होता है रो करके, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, यहाँ पे L/A होता है। तो अगर आप RAD लेते हो तो ये X के लिए होगा, और RBD लोगे तो यहाँ पे रो क्या होगा LR की इक्वल होगा। तो इसको जब सॉल्व करो तो रो कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या LX/LR। तो आपका बैलेंस कंडीशन होगा X/R = LX/LR। ठीक है, ये हो गया आपका मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका केल्विन मेथड में, तो उसमें खाली एक ही चेंज करते हैं, जहाँ पे X लगाते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे G लगाएंगे, और जो आपका जो कि होगा C से कनेक्टेड होगा D की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी सेम करेंगे, सेम क्या करेंगे हम रेजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे, नल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे, रीडिंग 0 मिलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो आपका रियोस्टेट यहाँ पे लगा होता है वो ट्राई करता है मेंटेन करता है कि जो आपका G है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 2/3 है, कितना है 2/3। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे, बाकी सबका तो क्या होता है सेम होता है। जैसे यहाँ पे कैसे मैंने निकाला कि वहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या होगा G होगा, तो G/R हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा Lg/Lr, क्या होगा Lg/Lr। ये हो गया आपका केल्विन मेथड सिंपल में। फिर हमने बात किया इसका पोटेंशियोमीटर के बारे में, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, तो आपको लिखना है कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF ऑफसेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो प्रिंसिपल में आपको सर्किट को ड्रॉ करना है। तो सर्किट में क्या होगा आपका एक AB वायर होगा जो कुछ इस तरीके से क्या होगा आपका अरेंज होगा ऐसे, ये A, यहाँ पे क्या होगा आपका B होगा, और यहाँ से क्या होगा आपका एक बैटरी कनेक्टेड होगा, यहाँ पे T कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे रियोस्टेट होगा, क्या होगा आपका रियोस्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे A से B जाने पे क्या होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर पढ़ते जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या होगा लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, और जो यहाँ पे करंट आपका फ्लो होगा I, वो क्या होगा EMF अपॉन यहाँ का जो R है वो कैपिटल R होगा वायर का, और यहाँ पे देखो सेल के साथ क्या होता है एक छोटा सा R होता है, क्या होता है छोटा सा R, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF अपॉन क्या होगा R+R। देखो करंट कितना होगा आपका EMF अपॉन R+R। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो V = होता है EMF अपॉन यहाँ पे R होगा,
नीचे कितना होगा r प्लस r। ये आया कैसे होगा? v इक्वल टू क्या होता है i इंटू r होता है, तो i कितना होता है ऊपर वाले कितना होता है रख देंगे तो कितना होगा v इक्वल टू er अपॉन r प्लस r हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक प्रिंसिपल में। क्या होगा आपका बेसिक प्रिंसिपल में? इसके बाद से आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर मेजर नहीं कर सकते, मेजर ईएमएफ, वोल्ट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो इसका जो सेंसिटिविटी होता है, मतलब होता है ना पोटेंशियोमीटर है हाई सेंसिटिविटी, यहाँ पे लो हो जाएगा, एक्यूरेसी हाई होती है, यहाँ पे एक्यूरेसी लो होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का होता है इनफिनाइट होता है, वहाँ पे फाइनाइट होता है। ये कुछ आप डिफरेंस लिखोगे। ठीक है, ये जो पोटेंशियोमीटर का पोर्टेबल नहीं होता वो पोर्टेबल होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल है वोल्टमीटर में। ये क्या हो गया? कुछ डिफरेंस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद से आता है व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। हमने और पढ़ा था कंपेयर द सेल। तो कंपेयर में दो मेथड, मेथड 1 मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या होता है? आपका दो सेल को जब कंपेयर करते हैं तो एक EMF 1 EMF 2 दोनों को ए पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से कैसे ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे की लगाते हैं, यहाँ पे को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे की लगाते हैं, इन सबको सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जी लगाते हैं और जी लगाने पे जो भी लगाते हैं। ऐसे आपने पढ़ा होगा EMF 1 एंड EMF 2। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें दो की T1 एंड T2 कितने किए? T1 एंड T2। पहले क्या करें? T1 को क्लोज करें, T2 को ओपन रखेंगे। जब T1 क्लोज होगा तो क्या होगा? EMF 1 सर्किट में आएगा आपका और फिर हम नल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे तो L1 डिस्टेंस मिलेगा। तो पहला आपका जो यहाँ पे इक्वेशन होगा आपका यहाँ पे जो आपका पहला इक्वेशन EMF 1 के लिए क्या होगा? EMF 1 इक्वल टू क्या होगा आपका? K L1 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखना है? When K1 is closed and K2 is kept open, then EMF 1 is come in the circuit. Then we obtain null point by using the jockey by touching the different point on AB wire. ठीक है, let L1 be the distance between null point and point A. तो EMF 1 क्या होगा? KL1 क्या होगा आपका? KL1। सेम को लिखेंगे L2 के, सॉरी इसके लिए EMF 2 के लिए। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? K2 is closed, K1 is open। पहले K1 क्लोज था, K2 ओपन। अब क्या होगा? K2 क्लोज होगा, K1 ओपन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा EMF 2 इज इक्वल टू KL2 और दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, K कैंसिल हो जाएगा। EMF 1 अपॉन EMF 2 इज इक्वल टू क्या होगा? L1 अपॉन L2 ये मिलेगा। फिर इसके बाद सीधा आपका सम एंड डिफरेंस मेथड। क्या था? सम एंड डिफरेंस मेथड। उसमें क्या होता है? देखो सम कब बोलेंगे? जब एक सेल का प्लस वाला दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट हो और पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल इज कॉल्ड एज सम मेथड। जब दोनों, अब देखो अगर दोनों सेल के नेगेटिव एक साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स ज्वाइन टुगेदर एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ सेल्स ज्वाइन टुगेदर, तो इट कॉल्ड इट डिफरेंस मेथड। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड, इसको बोलते हैं सम मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा? EMF 1 प्लस EMF 2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? EMF 1 माइनस EMF 2 इफ EMF 1 इज ग्रेटर देन EMF 2। कब बोलोगे? जब आपका EMF 1 क्या हो? EMF 2 से ज्यादा हो। याद रखना है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? दोनों पॉजिटिव एक साथ, दोनों नेगेटिव एक साथ। तो इसका जो सर्किट ड्रॉ हुआ था वहाँ पे, तो आपने देखा होगा 4 पॉइंट था वहाँ पे। ये आपका सर्किट इसी तरीके से ड्रॉ हुआ था। यहाँ पे खाली सर्किट को उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं, नीचे पॉइंट ए हो जाएगा और यहाँ से क्या करना आप लोग? एक पॉइंट को निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे एक EMF लगा देना इस तरीके से और इसके बाद से यहाँ पे एक पॉइंट लेना। तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से कुछ होगा। ये यहाँ पे आपका एक EMF लगा होगा इस तरीके से, ये एक पॉइंट हुआ, ऐसे एक पॉइंट और यहाँ पे जोकी लगा होगा, जी लगा होगा, फिर यहाँ पे जोकी लगा देंगे ताकि सेम तरीके से करें ना। यहाँ पे सेल लगा होगा, यहाँ पे की लगा होगा, यहाँ पे रिवर्स से ऐसे कर लेना। यहाँ पे K1, ये आपका K1, K2, K3, K4 ऐसे था। 4 कीज हैं, तो एक बार 2 बंद होगा, एक बार 2 चालू होगा। ठीक, एक बार 2 बंद, एक बार 2 ओपन। नेक्स्ट टाइम जो बंद था उसको ओपन करेंगे, जो ओपन था उसको बंद करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? ऑड नंबर लेंगे, इवन नंबर लेंगे। पहले क्या करेंगे? K1 और K3 को क्लोज करेंगे, K2 और K4 को ओपन करेंगे। जब K1 और K3 को क्लोज करेंगे तो अपना जो मोड होगा उसको बोलेंगे स्वप का मोड। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं K1 को क्लोज किया और K3 को क्लोज किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, मतलब कौन सा होगा? सब मेथड होगा। क्या बोलेंगे? व्हेन K1 एंड K3 इज क्लोज देन सम मोड इज एक्टिव। सम मोड क्या होगा? आपका एक्टिव हो जाएगा।
then we obtain null point by using the ज्योति by touching at difference point on AB wire. Let L1 be the distance between null point and point A. हमेशा point A से लेना है. तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन बनेगा होगा EMF 1 plus EMF 2 is equal to K L1. सेम उस पे लिखेंगे. जब हम K2 और K4 को क्लोज करेंगे तो डिफरेंस मोड क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा. फिर नल पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे, फिर क्या होगा आपका L2 डिस्टेंस आएगा. तो यहाँ पे होगा आपका E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K L2. K कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे. तो EMF 1 प्लस EMF 2 इज इक्वल टू क्या होगा L1. नीचे क्या होगा आपका E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका L2. और आपने यहाँ पे एक रूल यूज किया होगा जिसको बोलते हैं डिवाइड इनटू कंपोनेंटो रूल. डिवाइड इनटू एंड कंपोनेंटो रूल. उसका रूल का मतलब क्या है, उस पहले समझो उसका मतलब क्या होता है. अगर मान लो मेरे पास A अपॉन B है और यहाँ पे C अपॉन D है, तो A को दोनों ऊपर नीचे लिख लेते हैं और नीचे वाले को एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे. और यहाँ पे भी सेम, एक ऊपर को दोनों से लिख लेंगे, नीचे वाले को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके. उससे हम यहाँ पे यूज करेंगे तो E1 प्लस E2 ऊपर नीचे लिख लेंगे, फिर एक बार नीचे वाले को ऊपर प्लस करके लिखेंगे, एक नीचे माइनस लिखेंगे तो E1 प्लस E2. और यहाँ पे क्या होगा सेम L1 प्लस L2 माइनस L2. तो यहाँ पे क्या देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे E1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 E1 अपॉन 2 E2 आएगा. तो E1 अपॉन E2 हो जाएगा क्या होगा आपका L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2. तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है. इसके ऊपर आपके बुक का न्यूमेरिकल नंबर आई थिंक 15 या 14 नंबर चेक कर लेना. इसके ऊपर उसका आंसर 1.25 आया हुआ है, चेक कर लेना. इसका रेशियो पूछा आपको कि E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना है. L1 आपको दिया है 2.7, L2 आपको दिया है 0.3. इसको सॉल्व करो तो ऊपर 3 ऊपर नीचे 2.4 आएगा. इसको सॉल्व करने में 1.25 आता है. चेक कर लेना एक बार. फिर से आपके इसके बाद आता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस. उसमें क्या होता है, ऊपर एक सेल को लगाते हैं, यहाँ पे की नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं. फिर नीचे क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं और यहाँ पे एक कीज लगा देते हैं K2. क्या लगाते हैं यहाँ पे हम K2. ठीक है. जब यहाँ पे K1 होता है, जहाँ पे आपका पहला सेल लगा तो आपका K1 होता है, पहले K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे. तो जो करंट फ्लो होगा यहाँ से जाएगा. तो यहाँ का जो इक्वेशन बनेगा EF1 इक्वल टू क्या होती है L1 होगा. फिर क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे K2 को. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है V इक्वल टू होता है I इंटू R. क्या होता है V इक्वल टू होता है K L2. क्या होता है K L2. दोनों को डिवाइड कर देंगे, K कैंसिल होगा, EMF 1 अपॉन V हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा L1 अपॉन L2. अब E1 को निकालेंगे, V को निकालेंगे. तो E1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूरा क्लोज सर्किट बनता है. कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लोज सर्किट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे E1 का वैल्यू मिलेगा आपका कैपिटल I कैपिटल R प्लस कैपिटल I स्मॉल r. को ऐसे तो EMF 1 का जो वैल्यू होता है IR प्लस कैपिटल R होता है. अब V का तो पता ही है I इंटू R होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे, आगे जाके दोनों को रख देंगे. IR प्लस IR अपॉन IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 रखेंगे. इसको क्या, अब ये I कॉमन कर लेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तो यहाँ पे R इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, R 1 हो जाएगा. यहाँ पे R अपॉन R ऐसे होगा, कैपिटल R हो जाएगा. यहाँ का R 1 हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा L1 अपॉन L2. तो इस 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा और R जो चला जाएगा तो क्या होगा, देखो इस तरीके से मिलेगा. R इज इक्वल टू होगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 करके होगा. तो यहाँ पे R हो जाएगा. तो ये फॉर्मूला यूज करना फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. इसके लिए फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस यह हो गया. फिर इसका और कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑडियो कंट्रोलर में, ठीक है, वोल्टेज ड्राइवर्स में और सेंसर्स में. इन 3 जगह और यूज कर सकते हैं इसको. फिर इसके बाद से दिया है गैल्वेनोमीटर. तो इसका यूज क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द करंट. ठीक है. और इसका उसमें आपका एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें घोड़े का नाल है और उसमें पॉइंटर्स लगे हुए हैं, एंगुलर स्केल लगा हुआ है, बीच में आपका कोर है, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल्स हैं, बीच में आपका स्पाइरल स्प्रिंग है जिससे पॉइंटर क्या होता है कनेक्ट होता है. ये आप देख रहे हैं उसमें से उसको. फिर से आपको दिया है कि वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और ए मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो पहला केस क्या है, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर. उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू कनेक्ट अ स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर. आपने देखा होगा अपने पास ऐसे G होता है, नीचे क्या करते हैं हम शंट को यूज करते हैं, शंट डालते हैं शंट को. तो इसका जो आपको फॉर्मूला मिलता है S इज इक्वल टू होता है आपका, S इज इक्वल टू आपका होता है, आप देखो
S इक्वल टू होगा आपका यहाँ पे क्या होगा IG, नीचे क्या होगा I माइनस IG, और यहाँ पे क्या होगा आपका G। ऐसे हमने प्रूव किया था वहाँ पे। तो इसके अंदर दो चीज आपको याद रखना है, इसमें आपका जो रेजिस्टेंस होगा स्मॉल होगा, और यहाँ पे करंट कैपेसिटी क्या होगा आपका ज्यादा होगा। आपको पता है I को इंक्रीज करेंगे तो R को कम करना पड़ेगा। तो शंट क्या होता है आपका स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है आपका स्मॉल रेजिस्टेंस। तो वैसे ही सेम करेंगे हम वोल्ट के लिए। तो वोल्ट में क्या करेंगे पैरेलल सीरीज में, कैसे होगा वो सीरीज में क्यों करेंगे, क्योंकि वोल्टेज कब इंक्रीज होगा जब आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इसके लिए G के सीरीज में क्या करते हैं, X को कनेक्ट करते हैं। X क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है हाई होती है। ठीक है, तो इसमें दो चीज रखेंगे। पहला पॉइंट रखेंगे to convert moving coil galvanometer into voltmeter we have to connect a large resistance in a series of voltmeter। ठीक है, तो increase resistance between resistance of G and increase voltage capacity। क्या करेगा, voltage capacity को increase करेगा। तो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला मिलता है x इज इक्वल टू होता है आपका x इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे देखो v इक्वल टू क्या होता है आई एक्स प्लस आई जी, आई कॉमन हो जाएगा v, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू होगा v अपॉन आई माइनस जी, क्या होगा आपका माइनस जी। तो ये फॉर्मूला वहाँ पे मिलता है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो g इक्वल टू होगा आपका NV माइनस जी, कितना NV माइनस 1g, कितना होगा आपका NV माइनस 1g, तो लास्ट में आएगा वो। इसके बाद दो डिफरेंस दिया वोल्ट मीटर और ए मीटर का। तो वोल्ट मीटर क्या होता है मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और ए मीटर क्या होगा टू मेजर द करंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, और ए मीटर क्या होता है